नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। रोज की तरह पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली, 25 बड़े वादे, लालू के महागठबंधन का घोषणा पत्र आया, मोदी नीतीश का तोड़ निकाल पाया या नहीं, आज आपको बताऊंगा। पहले राहुल गायब, अब राहुल की फोटो गायब। तेजस्वी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो कांग्रेस का पत्ता ही काट दिया क्या? मोदी का 8वां वेतन आयोग वाला गिफ्ट, उधर महागठबंधन के वादे कितने हो पाएंगे पूरे, रियलिटी चेक का चैप्टर भी आज खोलूंगा। खुद चुनाव लड़ने से भागे प्रशांत किशोर अचानक ओवैसी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पहले साफ यमुना में छठ हुआ, अब कृत्रिम बारिश की बारी। टीम मोदी का वो काम जो केजरीवाल सपने में भी ना कर पाए, उसका चैप्टर खोलूंगा। दिल्ली में प्रदूषण के लिए आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी, उधर केजरीवाल की टीम काला कौवा क्यों लेकर आई। बागेश्वर बाबा का ऐसा कौन सा वीडियो आ रहा जिससे बागेश्वर बाबा घबरा गए, आज आपको दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा के खिलाफ भयंकर साजिश, 22 लोगों की टीम और विदेशी ताकतें क्या घिनौना षड्यंत्र रच रही हैं, इसका चैप्टर भी खुलेगा। और पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा है। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कराकर मानेंगे, आज इसका चैप्टर भी होगा। और साथ ही आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी ठंड में शरीर में कपकपी क्यों होती है। सोचा आपने, ठंड आने वाली भी है, वैसे ठंड लगती है, कपकपी होती है, लेकिन कपकपी होती क्यों है, सोचा है कभी, इसका जवाब भी आज आपको दूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चार्ट। चक्रवाती तूफान मोन्था की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आज रात मोन्था तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। तूफान के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने ओडिशा, बंगाल और बिहार में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 7 जिलों में 10 एनकाउंटर किए हैं। सुल्तानपुर में 2 जगह मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि कन्नौज में नाबालिग छात्रा की फोटो वायरल करने वाले को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजियाबाद, मैनपुरी, वाराणसी, सीतापुर और मेरठ में भी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास युवती पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र और उसके 2 साथियों को फंसाने के लिए अकील ने ही साजिश रची थी। आरोपी के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने आरोप लगाने वाली लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एक बार फिर बड़ा बस हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में करंट फैल गया और बस में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। छठ के मौके पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर बंगाल झारखंड सीमा पर कुल्टी और बराकर इलाके में लगे हुए नजर आए। पोस्टर में लिखा है, बिहारी बाबू बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व छठ पर ही गायब है। टीएमसी ने इन पोस्टर्स को बीजेपी की साजिश बताया है। तो ये हो गया दिन भर का रिविस्तान में मुनीर तो झंझट में फंसा हुआ है भाई। अगला चैप्टर उसी का है। पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कराकर मानेंगे, अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सबने देखा। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, भारत दिख रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है। बॉस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेंच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी।
एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधि मंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। अफगानिस्तान भले ही इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता यही मानती है कि इसमें भी उनकी ही सरकार की गलती है। यानी पाकिस्तान के लिए समय तो अच्छा नहीं चल रहा, ये तय है, क्योंकि उसके लक्षण ही अच्छे नहीं। झंझट पाले न पालें, लेकिन उधर पाकिस्तान में मुनीर तो झंझट में फंसा हुआ है भाई। अगला चैप्टर उसी का है। पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा है। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कर मानेंगे, अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सबने देखा। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, भारत दिख रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है, और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है बॉस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेंच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधि मंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है,
लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। अफगानिस्तान भले ही इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता यही मानती है कि इसमें भी उनकी ही सरकार की गलती है। यानी पाकिस्तान के लिए समय तो अच्छा नहीं चल रहा, ये तय है, क्योंकि उसके लक्षण ही अच्छे नहीं।